सो यार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई नोटिफिकेशन निकाली है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19th को लेकर। ये नोटिफिकेशन इसलिए निकालनी पड़ी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, जो ऑर्डर आया था, उसमें बोला था कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड किया जाए इस बार के एग्जाम में। तो देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कैसे इंक्लूड किया है, 4 पॉइंट्स में ये पूरी नोटिफिकेशन कवर्ड है, तो ध्यान से सुनना। इसके बाद कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, आपके सारे डाउट्स AIBE से रिलेटेड इसमें कवर हो जाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में ध्यान से सुनना। और हाँ, मैंने बाद में इसका लिंक भी दिया है क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, तो उसको भी जाके जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, नो इशू। तो देखिए नोटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले उनकी बात की गई है जो कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स है, 3 या 5 ईयर की लॉ कर रहे हैं और अपने फाइनल सेमेस्टर में है। ध्यान से सुनना, फाइनल सेमेस्टर में है और प्रीवियस कोई भी बैकलॉग्स नहीं है किसी भी एग्जाम की, वो एलिजिबल है इस बार AIBE देने के लिए। तो समझ गए, आप फाइनल सेमेस्टर में होने चाहिए और प्रीवियस कोई भी बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये है। तो सेकंड पॉइंट कहता है कि आपने 3 ईयर या फिर 5 ईयर लॉ कंप्लीट कर ली है लेकिन आपकी अभी तक डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से नहीं मिली है। तो अगर आपका ये वाला केस है, कोई इशू नहीं है, आप भी जाके फॉर्म भर सकते हैं, जरूर भरिए, जल्दी भरिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, आपने 3 ईयर और 5 ईयर लॉ कर ली है, आपके पास डिग्री भी है, लेकिन आपने किसी भी स्टेट बार में एनरोलमेंट नहीं कराया है, या फिर एनरोलमेंट कराया था तो आपने कैंसिल करा दिया है, या फिर कोई भी सिचुएशन है आपके पास स्टेट बार का एनरोलमेंट नहीं है, तो भी कोई इशू नहीं है, आप जाके फॉर्म भरिए, आप बिल्कुल एलिजिबल है इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के लिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, अगर आपने 3 ईयर लॉ करी है या फिर 5 ईयर लॉ करी है लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल भी इस एग्जाम को नहीं दे सकते हो। तो ऊपर के 3 पॉइंट्स कंप्लीट भी है, फिर भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है तो आप एग्जाम देने के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। तो ये 4 पॉइंट्स में पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। तो अब आप देख लीजिए आप कौन से केस में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूं, वो ऑफिशियल लिंक है, वहां जाके देखिए। कुछ एडिशनल फॉर्म्स आपको जरूर भरने पड़ेंगे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वहां से आप देख लीजिए और उसे भरिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए बैठा हूं। तो स्टे ट्यून एंड बाय बाय, थैंक यू।